विपिन सिंह एंड आई एम बीटेक ग्रेजुएट। आई एम हियर वंस अगेन। तो चलिए आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ज्योमेट्री के भी हैं, एवरेज के भी क्वेश्चन हैं और अरिथमेटिक के तो हैं ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही सवाल ज्योमेट्री का है। कह रहा है एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श रेखा कहाँ से खींची गई है? P से खींची गई है और A पे स्पर्श कर रही है। यहाँ है P। इसका वृत्त का केंद्र कहीं होगा O। कह रहा है इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP क्या है? 15 है, ये 15 है और दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 8 है, मतलब त्रिज्या को केंद्र को परिधि से मिला दोगे तो वो त्रिज्या होती है, वो 8 है। तो हमने इसको यहाँ मिला दिया। ठीक है, ये 8 दिया है, इसको केंद्र को O मान लिया। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। O से P की दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये ज्ञात करना है। तो यार एक कॉन्सेप्ट होता है कि स्पर्श रेखा वृत्त को जहाँ पे स्पर्श करती है, जैसे इस पे A पे स्पर्श कर रही है, अगर केंद्र से उसको मिला दो तो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे उस बिंदु पर लंब होती है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है तो ये 15 हुआ, ये 8 हुआ, तो ये कर्ण निकालना है तो OP स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। वैसे तो लोग जानते हैं कि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है तो OP 17 होगा, लेकिन नहीं पता तो आप पाइथागोरस से निकालोगे। OP स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64 289। OP बराबर 289 का अंडर रूट ले लो, क्या आ गया? 17। तो O और P के बीच की दूरी क्या है? 17। आगे चलते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। देखो लड़के हैं ये और इधर है लड़कियाँ। ठीक है, देखो इसको मैं वेटेड एवरेज से लगाऊंगा, ये बहुत अच्छे से लग जाता है। इनका अनुपात क्या है? 3 और ये 2 है। ठीक, लड़कों यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, ध्यान रखना मिलती है वाले हैं ये, 20% को इधर मिलती है और 25% को इधर मिलती है। तो आप सिंपल से क्या करो, वेटेड एवरेज से 3 × 20 कर दो प्लस 2 × 25 कर दो। कह रहा कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? नहीं मिलती है पूछे तो, क्योंकि यहाँ पे दोनों डेटा मिलती है का रखा हुआ है, इसलिए जब वेटेड एवरेज निकालोगे तो आपको मिलती है निकलेगा। ठीक, फिर 100 में उसको घटा दोगे तो नहीं मिलती है निकल आएगा। हमने क्या किया? 3 × 20 प्लस 2 × 25। अब हमको परसेंटेज निकालना है। इन दोनों में देखो प्रतिशत कहाँ लिखा है? इस पर, मतलब इसको छोड़ के जहाँ पे दोनों ये वाले जो दोनों हैं उनको जोड़ के नीचे लिख दो, 3 + 2। करते क्या है? 3 × 20 2 × 25 अपॉन में क्या पूछे? परसेंटेज पूछे। परसेंटेज को छोड़ के जो दूसरा वाला यूनिट है उसको ऐड कर दो। अब क्या आ गया देखो, ये 60 + 50/5 110/5, ये क्या आया? 22। यानी 22% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है कुल। तो नहीं मिलती है वाले कितने हो जाएंगे? नहीं वाले क्या हो जाएंगे? 100 - 22 बराबर 78%। इतनों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आगे चलते हैं। ये मेथड बहुत अच्छा होता है, कई जगह लग जाता है। अब ये रेगुलर क्लास नहीं हम आपको बताते। ठीक है, काफ़ी अच्छा मेथड होता है, बहुत मुश्किल सवाल आसानी से हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी D एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उससे दुगने समय T में, देखो चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। दूरी हमने मान लिया D है और समय T है, तो चाल ये हो गई। अब जॉगर भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि आधी दूरी, एक जॉगर उससे दुगने समय में आधी दूरी, तो दूरी क्या हो गई? D/2 और चाल क्या हो गया? दुगुना समय हो गया। T साहब दोगुने समय T में, अच्छा दोगुने समय T में, तो T दुगुना समय है। ठीक है, दुगुने समय आप T ना ही मानो, इसको T मान लो, तो इसको दुगुना समय बोला तो 2T कर लो, कोई दिक्कत नहीं अपने हिसाब से आप, क्योंकि लास्ट में देखो एवरेज पूछा गया है। ठीक है, सॉरी रेशियो पूछा गया, तो रेशियो में चीज़ें आप अपने हिसाब से मान सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो दिया है वही मानो। डिनोटेशन वगैरह की बात हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, दूरी यहाँ D था और समय T था, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। जॉगर आए, दूरी आधी हो गई तो D/2 हो गई, समय दुगना हो गया 2T हो गया, तो चाल ये जॉगर की ये हो जाएगी। अब इसका रेशियो निकालना है, तो D/T × D/2/2T, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा /2। ठीक है, D/T 2 नीचे लो, D/4T। देखो D से D कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, यहाँ आया 1:1/4। 4 से गुणा कर दो इसे तिरछा, तो 4:1, ये आंसर आ गया।
होता ये है कि एलसीएम से गुणा कर देते हैं, तो एलसीएम 4 आएगा, दोनों में 4 से गुणा कर दो, 4:1 आ गया, ये आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा आसान सवाल था ये। आगे चलते हैं। महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं, या 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है, तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा। देखो छोटे एग्ज़ाम की यही दिक्कत है, उसमें सवाल गलत दे देते हैं और किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखो इसमें होना चाहिए उनके बीच प्राप्त लाभ वर्ष के अंत में, ठीक, वर्ष के अंत में किस अनुपात में बटेगा। तो लाभ हमेशा ध्यान रखो, पूंजी और समय का गुणा कर दो, उस अनुपात में लाभ हमेशा बढ़ता है, पूंजी गुणे समय, ठीक, ये ध्यान रखना, पूंजी गुणे समय। तो अब देखो जरा, महेश को हम लिखते हैं ऊपर और हरीश को लिखते हैं नीचे। अब महेश भाई साहब 20,000 रुपये लगाए लेकिन कुछ निकाले नहीं, यानी साल के अंत में निकाले, मतलब 12 महीने के लिए इनका 20,000 लगा रहा है, तो पूंजी गुणे समय 20,000 गुणे 12। हरीश ने क्या किया, 30,000 रुपये लगाया लेकिन 3 महीने बाद 5,000 निकाल लिया, यानी 30,000 रुपये कितने दिन तक लगे रहे, 3 महीने तक, 30,000 गुणे 3। अब 3 महीने बाद जब 5,000 निकाल लिया तो कितना पैसा बचा, 25,000, और ये शेष क्योंकि साल के अंत में निकालना है तो शेष महीना कितना बचा, 9, ठीक है, तो गुणे 9 करेंगे। तो देखो ऊपर भी 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो, काट दिया तो ऊपर बचा 20 गुणे 12, नीचे बचा 30 गुणे 3 प्लस 25 गुणे 9। यहाँ 25,000 कैसे हुआ, 3 महीने बाद 5,000 निकाले, पूंजी कितनी बची, 25,000, ठीक। ऊपर आ गया 240, 30 3 90, 25 9 ये 225, 90 प्लस 225, ये आ गया 240 और 5 31। अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है, 5 से कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 8 40, 5 6 30, 5 33, 3 से भी कट जाएगा, 3 16, 3 21, ये आ गया 16:21, यही हो गया आंसर। पूंजी गुणे समय के अनुसार लाभ बनता है, ये आप याद रखिए। आगे चलते हैं। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का, ये अच्छा सवाल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% रखेगा, हमेशा ध्यान रखो 99% सवाल में विक्रय मूल्य दिया हो, कुछ भी दिया हो, मानेंगे आप क्रय मूल्य। आपने क्या मान लिया, क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये। सवाल पढ़ते हैं। जब एक निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात किया। अब ध्यान से देखो, क्रय मूल्य 100 रहा होगा और यहाँ दिए हैं आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था, मतलब लाभ कितना होता था, 100 का 140%, 140 रुपये का लाभ होता था। तो विक्रय क्या हो जाएगा, विक्रय होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 140 का लाभ हुआ और 100 पहले से, यानी कितने में बेचता रहा होगा, 240 रुपये में, ठीक। और सवाल पढ़ो, शुरू में कह रहा है विक्रय मूल्य 50% से घटा दिए, मतलब आधा कर दिए। विक्रय मूल्य क्या है 240, विक्रय मूल्य आधा कर दिए, 50% घटा दिए, मतलब कितना कर दिया, आधा कर दिया, 120। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 120 है, तो लाभ क्या हो जाएगा प्रतिशत, 120 माइनस 100 बटा 100 गुणे 100, 20%, ठीक। लाभ क्या होगा, 20%, यही आंसर आ गया। अब आप कहोगे इसकी क्या ज़रूरत है यार, एक बात बताओ, परसेंटेज, अगर कोई कहे आप एक सामान बेच रहे हो 20% का लाभ हो रहा, तब भी परसेंटेज में आपको 20% का लाभ हुआ। कोई कहे आप 100 सामान बेच रहे हो, सब पे आपको 20% लाभ हो रहा, तब भी आपको 20% का लाभ होगा। तो माल ज़्यादा बिकने पे परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके रुपए में तो फ़र्क पड़ेगा, जहाँ 5 रुपये का प्रॉफिट था वहाँ 50 का प्रॉफिट होगा, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर परसेंटेज को स्थिर रख रहे हैं, इसको इस जहाँ पे ये निकला है, इसको हर माल पे 20% दें या 100 माल पे 20% दें, आपको टोटल लाभ कितना हुआ, 20%। हाँ, संख्या बढ़ जाएगी घट जाएगी रुपए की, ठीक। तो ये 20% आ गया। 100 था, विक्रय मूल्य 240 था, विक्रय मूल्य 50% घटा दिया, यानी नया विक्रय मूल्य 120 आ गया। क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य 120 था, कितना लाभ हो गया, 20%। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में देखो ये लिखा हुआ है, देखो हमेशा ध्यान रखो रीजनिंग में, नंबर सीरीज में जब भी सीरीज एक बार घटे फिर बढ़े, फिर घटे फिर बढ़े, फिर घटे फिर बढ़े, फिर घटे फिर बढ़े, समझ लेना 2 सीरीज मिक्स करके लिखे हुए हैं, 2 सीरीज अल्टरनेट होती हैं, 0 2 6 12।
देखो 0 में 2 जोड़े, 2 में 4 जोड़े, फिर 6 में 6 जोड़े, अब की क्या जोड़ेंगे 8, 8 6, 1 मिनट देख लेते हैं। 0 में 2 जोड़े, 4 2 6, 2 दूना 4, 4 2 6 और 6 6 12, 8 जोड़े। ठीक है, तो 12 में 8 जोड़ देंगे, 12 8 20 आ जाएगा। ठीक, तो अब ये तो काटी दो, यहाँ 20 नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अभी इधर वाला देख लेते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, इधर देखो 2 5 10 और ये देखो यहाँ पे 8 जुड़ा, 8 2 10, यहाँ पे 20 जुड़ा और यहाँ पे 38 जुड़ा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा। अब देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, 12 का, इसमें 18 का, 12 6 18, 18 6 24 होगा। ठीक, यानी 38 में अगला 24 जुड़ेगा, 38 में 24 ज़्यादा जुड़ेगा। ठीक, तो 30 20 50 60 58 4 62, यानी अब आपको 62 जोड़ना है। तो 68 में 62 ऐड कर दो, 13 130, ये आंसर आ गया। इसमें देखो सीधा हो गया, 2 4 6 8 जोड़ दिए तो 12 8 20 हो गया। लेकिन इधर जो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लिए, पहले डिफरेंस दिए तो 8 20 38 है, फिर इसका डिफरेंस लिए 12 18, तो 6 का डिफरेंस है, तो 12 6 18, तो अगले में 18 6 24 होगा, तो 38 में 24 जोड़े तो 62 आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप। 62 अब जोड़ दोगे 68 में तो 130 आ जाएगा, तो यहाँ 130 और 20 ये वाला ग्रुप होगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखो पी और क्यू अंकगणितीय संक्रियाएं हैं। अंकगणितीय संक्रियाएं का मतलब भाग गुणा जोड़ घटाना। तो इसमें ऐसा पी और क्यू क्या रखो, गुणा रखो कि भाग रखो, क्या रखो कि 15 आ जाए। देखो लिखा है 24, यहाँ 12, यहाँ 13 और बराबर 15, बीच में जो खाली जगह है क्या कर दो कि 15 आ जाए। देखो ये 13 है, 13 में 2 जोड़ दो तो 15 आ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा भाग, क्योंकि पहले भाग होगा, 24 में 12 से भाग करोगे 2 आ जाएगा और प्लस होगा, और ये P था यानी ये Q था, यानी P की वैल्यू भाग हो गई, Q की वैल्यू प्लस हो गई। तो अब ये वाला देख लो, 87 भाग है 29 और Q की वैल्यू क्या है प्लस 22, जो आंसर पूछे हैं। पहले भाग होता है तो 87 में 29 से भाग करोगे क्या आएगा, 3 + 22 25, ये हो गया आंसर तीसरा वाला। आगे चलते हैं। एक किसी परीक्षा में कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए, कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की इतने के अंदर है। तो पहले यार औसत निकालो, कुल जोड़ लो इसको, तो 23 2 25, 15 40, 30 70 8, 78 78 20, 98 99, 10 109 118 और 24 20 10 30 8 38 4 42 और 20 62 66 168 आ गया योग इसका। ठीक है, जोड़ लो, और कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग कर दो, तो औसत क्या आ गया, कुल संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या की संख्या, 168 बटा 8 21 आ गया। कह रहे हैं कितने अंक है, +-2 है, मतलब +2 किस करोगे क्या आएगा 23 और -2 करोगे क्या आएगा 19, यानी 19 20 21 22 23, इनमें से जो होगा वही माना जाएगा। तो इसमें देखो 23 है 21 है और 19 है 20 और 22 नहीं है, तो कितनी संख्या होंगी 1 2 3, 3 आ गया आंसर। कितनी संख्या ऐसी है जो +-2 के अंदर है, 3 संख्याएं ऐसी हैं। ठीक है, कौन कौन सी, 19 21 और 23। आगे चलते हैं। 20 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, एक प्रेक्षण गलती से 25 की बजाय -25 लिख उठा, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। 20 प्रेक्षणों का माध्य 22 है, तो कुल क्या हो जाएगा 20 × 22.5, ये कुल हो जाएगा। ठीक, अब करते क्या है, जो गलत लिखा हुआ है उसको घटाते हैं इसमें से, कुल है ये 20 × 22.5 कुल आ गया हमारे पास। अब इसमें जो गलत एंट्री थी, गलत एंट्री क्या थी, -25 लिख उठा था, तो पहले हम -25 घटाएंगे, तो माइनस का -25, ये अब माइनस का -25 कर दिया, मतलब 25 हम -25 उसमें से हमने हटा दिया। अब सही संख्या भी तो लिखोगे, और लिखना क्या था 25, तो अब सही कर लो इसको, +25 लिख दो। क्यों ऐसा किया, माइनस का -25 करने का मतलब होता है -25 हमने हटा दिया, और 25 लेकिन लिखना भी तो था, 25 हमने ऐड कर दिया। और अब इसका अगर माध्य निकालें तो कुल कितना प्रेक्षण है 20, तो बटा 20 करेंगे, तो ये हो गया 20 × 22.5 माइनस +25 और +25 बटा 20, ये हो गया 20 × 22.5, इस इधर 20 अलग कर दो तो बटा 20 हो गया, प्लस 25 25 50 बटा 20, देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये आ गया 22.5, और 50 में 2 से भाग करोगे आएगा प्लस का 2.5, 22.5 और 2.5 जोड़ दो, 5 5 10 25, आंसर आ गया।
ठीक, ये हो गया 25। चलिए आगे चलते हैं। खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे दो खंभे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। तो यार ये 15 हो गया और ये 30 हो गया। इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 है। पाद बिंदुओं यानी फुट के बीच की दूरी क्या है? 36। इनके शीर्षों के बीच की दूरी ये निकालना। ये काम करते हैं यार, हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ एक रचना कर दी। हमने किया कि इसको ऐसे मिला दिया सीधे। अच्छा ये 15 था तो यहाँ तक क्या हो जाएगा 15, और पूरा 30 था तो ये 15 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 15। अच्छा इनके बीच की दूरी 36 है तो ये भी नीला वाला ये 36 हो जाएगा। अच्छा 36 है 15 है और ये 90 होगा, आप जानते हो, तो पाइथागोरस लगाना है। लेकिन पाइथागोरस लगाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लो, जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लो। 36 और 15 में 3 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 कॉमन लोगे तो 15 में 3 कॉमन लोगे तो 5 आएगा, और 36 में 3 कॉमन लोगे तो 12 आएगा। तो यार लंब अगर 5 हो और आधार 12 हो तो कर्ण होता है 13। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 5, 12 और 13 का आपको याद होना चाहिए। 5, 12, 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो कर्ण 13 आ गया और 3 कॉमन लिया तो 13 3 39। ये क्या हो गया 39। तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो गई 39, और यही पूछा था। तो यही हो गया आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। रेगुलर क्लास नहीं है तो हो सकता है थोड़ी सी समस्या हो आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एकदम नई आएंगी आपको, लेकिन आप बने रहिए, धीरे धीरे आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।